तो बैंकिंग में क्या है, क्या कहा मैंने, बाय बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। वीडियो चल रहा है? हाँ, तो फ्रिक्शन जो है इज नॉट अ रिलायबल सोर्स, फ्रिक्शन इज नॉट अ रिलायबल नहीं है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑन सर्कुलर टर्न, ठीक है, इफ रोड इज वेट एंड और टायर्स आर वर्न आउट, WORNOUT, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस कर जाएगा बिटवीन द रोड एंड टायर। तो क्या करते हैं, टू अवॉइड डिपेंडेंसी ऑन फ्रिक्शन, डिपेंडेंसी ऑन फ्रिक्शन, outer edge of the road is somewhat raised with respect to the inner edge. With respect to the inner edge, this is called what बच्चों, बैंकिंग ऑफ रोड। इसी को बैंकिंग ऑफ रोड कह रहे हैं हम, ठीक है। तो आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में ऊपर को उठा दिया, यही हमारा बैंकिंग ऑफ रोड है। तो इसी पे हमने डिस्कशन लेके आना है। तो हमारे पास क्या सिचुएशन है, देखें जरा, कि ये रोड की पे आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज ऐसे ऊपर को रेज कर दिया, ये रोड को रेज कर दिया, ठीक है। ये विड्थ है रोड की, और ये इतना h हाइट इसे रेज कर दिया, कितने इंक्लाइन पे, ऐसे थीटा डिग्री का इंक्लाइन दे दिया, ठीक है। ये हमारी रोड यहाँ पे बना दी मैंने, ये ऐसी रोड है, ठीक। तो व्हीकल जब यहाँ टर्न लेगा तो व्हीकल आपने साइकिल तो चलाई होगी ना, हैं, मोटरसाइकिल भी चलाई होगी, मोटरसाइकिल, स्कूटी, साइकिल, टू व्हीलर, कोई सा भी टू व्हीलर। तो टू व्हीलर चलाते हैं तो आप सर्कुलर टर्न पे क्या करते हैं, सर्कुलर टर्न पे साइकिल अपने आप झुक जाती है, झुका के टर्न लेते हैं ना, झुका के क्यों लेते हैं टर्न, झुका के क्यों टर्न लेते हैं। मैं कहूँ सीधे स्ट्रेट साइकिल पर टर्न लीजिए, ऐसे बिल्कुल सीधे ले सकते हो, क्या होगा, एक पूरा बड़ा लंबा टर्न चाहिए इसके लिए। तो बोला स्ट्रेट टर्न लेने के लिए तो बहुत लंबी रोड चाहिए हमें, क्योंकि स्ट्रेट अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट टर्न लूंगा, ऐसे टर्न लूंगा सीधा फ्लैट रोड पर भी व्हीकल जो टर्न ले रहा था वो वाली सिचुएशन, वैसे अगर टर्न लूंगा साइकिल को तो हमें बहुत लंबा टर्न चाहिए होगा, बहुत लंबा टर्न लेकर ऐसा होगा, ठीक है। उतनी रोड कहाँ से लाएंगे, तो तब कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सिर्फ आपकी साइकिल के टायर और रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो प्रोवाइड करेगा। तो जैसे आप साइकिल को झुका के टर्न लेते हैं, तो साइकिल को झुकाने से क्या होता है, आप हाई स्पीड पे शार्प टर्न ले सकते हैं, ठीक है। आजकल बच्चे स्टंट करते हुए दिखते हैं ना, बाइक पे बड़ी तेजी से शार्प टर्न ले जाते हैं। तो जितनी ज्यादा स्पीड से जितना छोटा टर्न लेना है, आपने छोटा टर्न लेना है हाई स्पीड पे, तो बाइक को उतना ज्यादा झुकाना होगा। बाइक टर्न पे अपने आप झुक जाती है, आपको झुकाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप झुकती है बाइक। जब आप टर्न लेते हैं तो झुक के ही टर्न लेते हैं, एक थोड़ा सा स्लांट करके ही लेते हैं टर्न, ठीक है। हाँ, अब जब फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर को तो झुका के टर्न नहीं लिया जा सकता है, दो टायरों पर झुकाया फिर टर्न लिया, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो उसको झुकाने के लिए क्या करते हैं, रोड को झुका देते हैं। वही मैकेनिज्म यहाँ भी काम करता है। क्या होता है कि mg कहाँ एक्ट करता है, नीचे को, mg कहाँ एक्ट किया, नीचे को, और नॉर्मल फोर्स कहाँ आया, इधर को आया r, ठीक है। ये अगर थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये भी थीटा होगा।
तो अब यहाँ कौन टूटेगा, हैं? कौन टूटेगा? नॉर्मल रिएक्शन टूटेगी, ठीक है, क्योंकि क्या सेंटर कहाँ है सर्किल का, देखो यहाँ है सेंटर, और एक्सेलरेशन कहाँ है, एक्सेलरेशन कहाँ है, इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, कितना है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, v²/r, इतना एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। मैंने बताया था फोर्सेस को कहाँ तोड़ेंगे बेटा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस लाइन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर। दो लाइन के अलोंग तोड़ते हैं फोर्सेस को, एक वो लाइन जिस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन होता है और उसके परपेंडिकुलर। तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यहाँ कहाँ है एक्सेलरेशन, अलोंग सेंटर टुवर्ड्स रेडियस। तो एक इस लाइन के अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग तोड़ेंगे फोर्सेस को, ठीक है। तो r को तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा कंपोनेंट, बोलो r cos थीटा, और यहाँ पे क्या मिलेगा कंपोनेंट, बोलो r sin थीटा। यहाँ पे मिलेगा आपको r sin थीटा। ये r sin थीटा क्या करेगा, है ये r sin थीटा जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और r cos थीटा जो होगा वो mg को बैलेंस करेगा। r cos थीटा वेट को बैलेंस करता है, वेट mg को बैलेंस करता है, और r sin थीटा क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन r cos थीटा क्या करेगा, बैलेंसेस क्या बैलेंसेस, वेट ऑफ व्हीकल, यानी r cos थीटा किसके इक्वल हो गया, mg के, और r sin थीटा जो होगा वो क्या करेगा, r sin थीटा क्या है, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो क्या हुआ जरा बताओ तो सही, व्हीकल को झुकने से, व्हीकल के झुकने से क्या हुआ, फ्रिक्शन जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, फ्रिक्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे, फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी कम हो गई। नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन पे 90 डिग्री पे चली आई, इस नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट एक्ट कर गया कहां, अलोंग सेंटर टुवर्ड्स रेडियस, अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर। की बात यार अल्टा पल्टी कर लो, समझ में आया, ठीक है। तो ये r sin थीटा जो है, ये r sin थीटा मिल गया, देखो एडिशनल फोर्स, अभी फ्रिक्शन भी है यहाँ ऑलरेडी, वो भी मदद करेगा। अब उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम अभी, जो फ्रिक्शन जो पहले जैसे काम कर रहा था फ्लैट रोड पे, यहाँ पे भी करेगा फ्रिक्शन वही काम, तो वो भी मदद करेगा, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम खाली बैंकिंग की बात कर रहे हैं। अभी इसमें फ्रिक्शन डाल के बात करेंगे, ठीक है। तो झुकाने से ये होता है कि नॉर्मल रिएक्शन का, व्हीकल की नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट r sin थीटा अलोंग द सेंटर टुवर्ड द रेडियस मिल जाता है। और व्हीकल तो बहुत हैवी है, तो r बहुत ज्यादा है, ये वेट है, वेट r इज द वेट, ठीक है। नॉर्मल फोर्स इज ये r, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा है, तो r sin थीटा जो होगा वो क्या प्रोवाइड कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है नहीं। तो जो फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई, उसकी बात हमने करी नहीं, ठीक है। तो एक एडिशनल फोर्स r sin थीटा मिल जाता है, r sin थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी r sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, mv²/r के। इक्वेशन हो गई 2। नाउ इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर दो, तो क्या हो गया, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, ऊपर क्या है mv²/r, नीचे क्या है mg, m से m कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, v²/rg। तो v क्या आ गया यहां से, √rg इंटू tan थीटा, √rg इंटू tan थीटा। ये आपका जो है
v चला आया। ठीक है, या tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक, अब देखो यहां से कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना रखना है थीटा, ये कितना रखना है, यहां से tan थीटा क्या आएगा, वहां से tan थीटा क्या है, स्पीड और रेडियस से वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और यहां से क्या आएगा tan थीटा h बाई बी। बी तो ये नहीं है यार, रोड की ये वाली चौड़ाई तो नहीं है, ये है चौड़ाई, तो थीटा क्या आएगा h अपॉन अंडर रूट बी। अंडर रूट क्या है, ये अंडर रूट पाइथागोरस लगाओगे बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, बी के ही बराबर है। क्यों है बी के बराबर, बिकॉज दिस h इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू विड्थ ऑफ द रोड। इतना थोड़ी ऊंचा उठा देते हैं जितनी रोड की चौड़ाई, जरा सा ऊपर को उठाते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बी ले लेंगे, तो यहां से इस ज्योमेट्री से, रोड की ज्योमेट्री से tan थीटा क्या होगा, h बाई बी। बी क्या है, विड्थ ऑफ द रोड, h वो हाइट जिस हाइट तक रोड को रेज किया है, तो ये आपका यहां से tan थीटा b बाई एच बी हो जाएगा। इक्वेट करा दोगे तो वो b निकल आता है, h निकल आता है, कितना हाइट तक रेज करना है। ठीक है, बाय बैंकिंग एंड फ्रिक्शन बोथ, बाय बैंकिंग एंड फ्रिक्शन बोथ दोनों से देखें अगर हम, तो अभी हम क्या देख रहे थे रोड पे, सिर्फ बैंकिंग देख रहे थे, अब क्या फ्रिक्शन भी देख रहे हैं एंड बैंकिंग भी देख रहे हैं। अगर व्हीकल की टेंडेंसी जो है वो कहां जाने की है, ऊपर को जाने की है, इफ टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू मूव अप द प्लेन, व्हीकल की टेंडेंसी कैसी है, अप द प्लेन जाने की। ठीक है, तो अगर टेंडेंसी ऑफ द व्हीकल इज टू मूव अप द प्लेन, तो अभी हमने क्या देखा था, ये बैंकिंग थी बच्चों, ये थीटा, यहां पे ये आया आपका नॉर्मल फोर्स आर, यहां पे लगा था व्हीकल पे mg, हमने क्या कंसीडर नहीं किया था, फ्रिक्शन, ये आ गया थीटा। अब यहां पे मैंने अगर व्हीकल की टेंडेंसी अप द प्लेन जाने की है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे को। टायर की टेंडेंसी कहां है, कॉन्टैक्ट की टेंडेंसी ऊपर को जाने की, तो फ्रिक्शन ऊपर जाने से रोकेगा नीचे लग के। फ्रिक्शन का काम कॉन्टैक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करना है। इस जो इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में जो टायर की टेंडेंसी है वो कहां जाने की है, अप द प्लेन जाने की है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे को लगेगा, डाउन द प्लेन। ये फ्रिक्शन लगा आपका डाउन द प्लेन, F। ठीक है, अब जब ये फ्रिक्शन लगा, मेरी बात सुनो ध्यान से, व्हीकल का सेंटर कहां है, ये सर्कुलर टर्न है, ये सर्कुलर टर्न है, तो कैसे तोड़ना है फोर्सेस को, फोर्सेस को तोड़ना है एक यहां इस लाइन के अलोंग टुवर्ड सेंटर, क्योंकि यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंटर की तरफ को ऐसे ना घूम रहा सर्कल। ठीक है, और इस लाइन के अलोंग और इस लाइन के अलोंग, इन दो लाइन के अलोंग फोर्सेस को तोड़ना है। ठीक है, इस लाइन और इस लाइन के अलोंग फोर्सेस को तोड़ना है हमने। ठीक, तो अभी हमने इसको तोड़ा था, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट क्या मिला था हमें, r cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या मिला था हमें यहाँ पे, ये r sin थीटा। ठीक, अब कौन और टूटेगा, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन की बात करो, इस इंक्लाइंड को मैं यहां बनाऊं, देखो ये फ्रिक्शन है ना आपका, यही तो है फ्रिक्शन, तो ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल थीटा, तो एक यहां पे लाइन खींच दूं इसके अलोंग, ये खींच दी ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये z बना, देखो ऐसे करके जाओगे, ये z बनाना, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या है, थीटा है। z में एंगल सेम होते हैं,
होते हैं ना। तो इस फ्रिक्शन को तोड़ोगे तो जिससे थीटा बनता है वो वाला कंपोनेंट कौन होता है, कॉस, और ये वाला कौन होता है, दूसरा वाला साइन। तो ये वाला इस फ्रिक्शन का कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा क्या, एफ कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ फ्रिक्शन को तोड़ दूं, यहीं पे तोड़ दूं इंक्लाइन पे, इसी जगह पे, तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एफ, इस फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट, ये एंगल मेरा थीटा है, एक कंपोनेंट तो यहाँ मिल जाएगा, कितना होगा वो, बोलो, एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ मिल जाएगा, कितना होगा वो, एफ साइन थीटा। तो ये एफ साइन थीटा किसके साथ एड ऑन हो जाएगा, एम जी के साथ। अरे एफ साइन थीटा कहाँ मिल गया, एम जी के अलोंग, और एफ कॉस थीटा कहाँ मिल गया, आर साइन थीटा के अलोंग। तो अभी हमने खाली फ्रिक्शन की बात करी थी, तो अब अभी हमने खाली किसकी बात करी थी, पहले केस में खाली फ्रिक्शन, फिर खाली बैंकिंग। खाली बैंकिंग में कौन प्रोवाइड कर रहा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आर साइन थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स आर साइन थीटा। अब आर साइन थीटा की डायरेक्शन में कौन मिल गया, और एफ कॉस थीटा और मिल गया। देखो देखो, आर साइन थीटा की डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा और मिल गया। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन हो जाएगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ठीक है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन ले रहा हूं मैं, लिमिटिंग, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, एफ एल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, और देखो ये आर कॉस थीटा बैलेंस करेगा किसको, एम जी और एफ एल साइन थीटा। दो फोर्स लग रहा है नीचे को, एक ये लग रहा है इसका कंपोनेंट, नीचे को एफ एल साइन थीटा एम जी के साथ एडअप होगा, एफ एल साइन थीटा और एम जी मिलके किसको बैलेंस करेंगे, आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी प्लस एफ एल साइन थीटा, यानी आर कॉस थीटा माइनस एफ एल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर हो गया बच्चों। तो आपके पास जो है ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक, ठीक है ना, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, जब आप ये करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा आर साइन थीटा प्लस एफ एल कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ एल साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। नाउ आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे, इधर भी और इधर भी, ऊपर नीचे दोनों तरफ, यहां भी। तो यहां पे करूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, यहां पे आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा प्लस एफ एल कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। जब ऊपर करा तो नीचे भी यही काम करना पड़ेगा, आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ एल साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, सॉरी एम से एम कट गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है भाई साहब। तो देखो आर से आर कैंसिल, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, टेन थीटा बच गया, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा यहाँ, एफ एल अपॉन आर, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। अब सुन लो जरा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जो कि क्या होता है, म्यू आर लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे देखो कॉस थीटा कट गया, तो एफ एल अपॉन आर क्या हो जाएगा, म्यू एस अपॉन, यहां देखो आर कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हुआ, क्या बचा 1, और यहां क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा,
और एफ एल अपॉन आर क्या आएगा, अगेन म्यू एस माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, अगर म्यू एस को जीरो ले लें, म्यू एस जीरो मतलब फ्रिक्शन का रोल ना हो, एफ एल जीरो हो जाएगा। तो कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ओनली आर साइन थीटा। तो देखो म्यू एस जीरो रख दो यहाँ, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, क्या बचेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वही केस आ जाएगा जो अभी हमने करा था बाय बैंकिंग ओनली। ठीक है, अगर व्हीकल की टेंडेंसी कहाँ है, टू मूव डाउन द प्लेन। ठीक है, इफ टेंडेंसी ऑफ द व्हीकल, इफ टेंडेंसी ऑफ व्हीकल, देखो भाई दिख रहा है क्या वहां, इज टू स्लाइड डाउन द प्लेन है, स्लाइड डाउन द प्लेन। व्हीकल की टेंडेंसी क्या है, क्या है, ये कहां से टेंडेंसी थी, अप जाने की टेंडेंसी थी, अब कहां है, डाउन जाने की टेंडेंसी है। जब डाउन जाने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन कहां चला जाएगा, ऊपर को। और जब फ्रिक्शन ऊपर को चला गया, देखो ऐसे फ्रिक्शन चला जाएगा ऊपर को इंक्लाइन प्लेन पे, तो थीटा ये है हमारा, ये है ना थीटा, इंक्लाइन प्लेन ऊपर को चला गया यार, ऐसी तो है इंक्लाइन प्लेन। तो अब इसे तोड़ोगे तो अब जो एफ कॉस साइन थीटा जो नीचे मिला था वो ये कहां चला जाएगा, ऊपर को। तो एफ एल साइन थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर को, और कॉस थीटा कहां चला जाएगा, इधर को। ठीक है, समझ गए ना। ठीक, इधर एफ एल कॉस थीटा कहां चला जाएगा, अब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वो देखो वहां, और आर साइन थीटा इधर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, एफ एल साइन थीटा और आर साइन थीटा, दोनों अपोजिट है मिलकर, तो कौन बड़ा होगा, आर साइन थीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, आर साइन थीटा माइनस एफ एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। और ये कहां चला गया, ये ऊपर, तो आर कॉस थीटा इससे प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, आर कॉस थीटा प्लस एफ एल साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो ये माइनस ये प्लस, तो सब कुछ ऐसे ही चलेगा, तो ये माइनस ये प्लस। ठीक, तो इतनी सी बात होगी कि इन दैट केस हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम किसे कहते हैं, कोनिकल पेंडुलम। जैसा इसका नाम है, कोनिकल कहां से आया होगा, कोन से आया होगा। ठीक है, जिसमें कोन बन रही हो, और कौन पढ़ रहे हैं हम, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन हो रहा होगा कि जिसमें क्या बन रही हो, कोन बन रही। तो वो कैसे बनेगी कि एक बॉडी को, स्मॉल बॉडी को एक स्ट्रिंग में बांध के हॉरिजॉन्टल सर्किल में, इस पॉइंट को फिक्स करके हॉरिजॉन्टल सर्किल में अगर हम व्हर्ल करेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमाएंगे ऐसे, तो कोन फॉर्म होगी। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। अ स्मॉल बॉडी टाइड, अ स्मॉल बॉडी टाइड in a string and whirled, whirled in a horizontal circle, in a horizontal
सर्कल इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में व्हर्ल कर रहा है बॉडी को। कितनी लेंथ है? हमें स्ट्रिंग की लेंथ L है, तो ये जो थीटा एंगल होगा ये क्या होगा बताओ? वेरी होगा या फिक्स होगा? कैसे होगा यार वेरी? फिक्स्ड नहीं होगा ये स्लांट एज हो गई कोन की, ये कोन का सर्कुलर बेस हो गया। थीटा फिक्स होगा यार, ऐसे बल ये कोनिकल पेंडुलम है कोन नहीं है। आपने कैप नहीं देखी, बर्थडे वाली कैप आजकल सबके घरों में आती है, तो उसका जो वर्टेक्स है, तो जो सर्किल है, सर्किल के एवरी कॉर्नर से जब घुमाओगे उसको तो ऐसे कोन नहीं बनेगी। इस सर्किल को ऐसे घुमाओगे, इसको मैं घुमा दूं उसके अलोंग, तो ये थीटा क्या होगा? फिक्स होगा, वेरी वेरी नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, और ये क्या है? सर्कुलर पाथ का सेंटर है। ये मान लो पॉइंट O है, और ये कोई बॉडी है m मास की पॉइंट A पे। ठीक है, तो हमने इसके डायनामिक्स डिस्कस करनी है। ठीक, इसकी डायनामिक्स डिस्कस करनी है। तो डायनामिक्स डिस्कस करने के लिए ये बॉडी कितनी स्पीड से घूम रही है? v स्पीड से घूम रही है सर्कुलर पाथ पे। कितनी स्पीड से? v स्पीड से। तो कहाँ होगा इसका एक्सेलरेशन? टुवर्ड सेंटर होगा। कहाँ होगा? टुवर्ड सेंटर। कहाँ तोड़ते हैं फोर्सेस को? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग। कहाँ तोड़ते हैं बेटे? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग। उनमें से एक लाइन कहाँ लेते हैं? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कहाँ है? यहाँ अलोंग सेंटर। ये मास है, अलोंग सेंटर टुवर्ड्स रेडियस। तो एक यहाँ टूटेगा फोर्स, और एक कहाँ? इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ टूटेंगे फोर्सेस। ठीक, तो ये थीटा है। तो देखो फोर्सेस दिखाऊं तो सबसे पहले क्या लगेगा यहाँ पे? mg। और क्या लगेगा दूसरा? स्ट्रिंग है तो टेंशन भी तो आएगी। अरे बोलो यार, स्ट्रिंग है तो टेंशन भी तो आएगी। ठीक है, अब देखो फिर z बन गया। देखो ये z बन गया z। तो ये थीटा है, तो ये भी क्या है बोलो? थीटा। तो कौन टूटेगा यहाँ? टेंशन टूट जाएगी। ठीक है, कैसे टूट जाएगी टेंशन? यहाँ पे टेंशन टूट के यहाँ पे टेंशन का कंपोनेंट क्या आ जाएगा? जिससे थीटा बना वो कॉस। ये कॉस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? टी साइन थीटा। ठीक है, तो कौन है यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स? टी साइन थीटा यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है। टेंशन का एक कंपोनेंट रेडियस के अलोंग एक्ट करके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो टी साइन थीटा यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो टी साइन थीटा क्या हो गया यहां? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि क्या हो गया? mv²/r। v क्या हो गया? स्पीड। r क्या हो गया? रेडियस, या m⍵²r भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ टाइम पीरियड चाहिए। क्या चाहिए हमें यहाँ? टाइम पीरियड। तो अगर m⍵²r लिख दूं तो ज्यादा बढ़िया, हमें टाइम पीरियड चाहिए। ठीक है, इस पेंडुलम में टाइम पीरियड किसे कहेंगे? अरे टाइम पीरियड किसे कहेंगे? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल। एक पूरे सर्कल में लगा टाइम निकालना है। ठीक है, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? वेट mg को। इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, अब क्या करना है? वही क्या? इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो? ω² r/g। ठीक है, तो ओमेगा कितना आ गया? ओमेगा
ओमेगा कितना आ गया, जी अंडर रूट जी टेन थीटा अपॉन क्या, आर। बोलो। और ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी कितना आ गया, अंडर रूट जी टेन थीटा अपॉन आर, टाइम पीरियड। ठीक है। अब ना टाइम पीरियड कितना आ गया देखो तो सही, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी टेन थीटा। अब क्या निकालना है, आर निकालना है। नाउ साइन थीटा देखो क्या होगा यहां से, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर बाई एल। तो साइन थीटा हो गया आर अपॉन एल। तो आर कितना हो गया, एल साइन थीटा। तो इस एल साइन थीटा को यहां डालोगे तो आपका जो है टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल साइन थीटा अपॉन जी, और साइन थीटा को क्या लिखोगे यहाँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा ऊपर जाने के बाद आपका टाइम पीरियड आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है। Now death well or rotor, डेथ वेल, मौत का कुआं और रोटर। देखा है आपने डेथ वेल हैं, कहाँ देखा है डेथ वेल, डेथ वेल देखा है, नाम तो सुना होगा। हाँ, YouTube पे मिल जाएगा आपको देखने के लिए। और वो अभी सलमान खान वाली मूवी आई है, वो क्या नाम है उसका, हैं, जिसमें वो सऊदी अरब जाता है, भारत नाम है, हाँ वही, उसमें भी दिखाया गया है। ठीक है। तो डेथ वेल क्या होता है, देखो रोटर तो हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं इंडिया में, लेकिन डेथ वेल खूब मिलते हैं। ठीक है। पुराने ज़माने में तो बहुत ही मिला करते थे, हर टाउन में एक सर्कस लगा करता था, एग्जीबिशन लगा करती थी, जिसे नुमाइश कहते थे, नुमाइश लगी है, उसमें जो है डेथ वेल मिला करते थे। डेथ वेल में क्या होता है, वॉल एट रेस्ट, वॉल एट रेस्ट पामा पर्सन रोटेट, आदमी रोटेट करता है। आजकल जो है, पहले मोटरसाइकिल पे रोटेट करते थे, अब कार पे भी रोटेट करते हैं, मारुति 800 पे 800 लेके रोटेट करते हैं। तो पर्सन एट रेस्ट, सॉरी वॉल एट रेस्ट पर्सन रोटेट। ठीक है। और रोटर में क्या होता है, रोटर में पर्सन एट रेस्ट वॉल रोटेट। यूट्यूब करोगे तो आपको मिल जाएगा रोटर, यूट्यूब करो, देखो है किसी के पास मोबाइल,
रोटर जैसे डालोगे ना उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बच्चे खड़े हुए हैं वहाँ, वो एक वर्टिकल जो है कुआं होता है रोटर, उसमें बच्चे वॉल से चिपक के खड़े हो जाते हैं, नीचे फ्लोर होता है, उसको रोटेशन दे देते हैं और रोटेशन देने के बाद धीरे धीरे रोटेशन बढ़ा के और उनके पैरों से फ्लोर खींच लेते हैं। बच्चे चिपके रहते हैं उससे, रोटर की वॉल से चिपके हुए हैं, ठीक है, रोटर की वॉल से चिपके हुए हैं और घूम रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। आ गया? दिखाओ। अरे नकली रोटर क्यों लाया? एनिमेशन वाला यार, ओरिजिनल लाना। एनिमेटेड रोटर निकाल के दे रहा है यार, बताओ। ओरिजिनल रोटर ला, कहाँ है वो रोटर? सर आया था डेथ वेल मत, खाली एक चीज़ लिख, रोटर। रोटर क्या है ये? रोटर आर। वाह वाह, कीपैड में भी अपना फोटो डाल रखा है। पैड में भी फोटो डाल रखा है, कीपैड में ही फोटो डाल रखा है। एक से एक है। क्या यार, कमाल का आदमी है भाई। ये देखो, ये देखो, ये देखो, हाँ ये यही है सर रोटर। देखो, ये बच्चा घूम रहा है। देखो अभी इनके में दिखा दो, वीडियो में तो दिखा रहा हूँ सबको, वो तो खुद देख लेंगे। देखो अभी इनके नीचे ना फ्लोर है, येलो कलर का फ्लोर दिख रहा है। सामने से तो हट जा। येलो कलर का फ्लोर दिख रहा है, दिख रहा है ना? अब देखो ये फ्लोर, ये रोटर घूम रहा है वॉल से। अभी फ्लोर पे खड़े हैं बच्चे। अरे यार करीब आ गया यार। और थोड़ा सर, बस दिख रहा है नीचे गया ऊपर। ये सर तो एक कुछ भी गुलाटी मार के बैठे पड़े हैं। कुछ भारत मूवी में होता है ना, वो तो बाइक लेके जाता है ना, उसमें तो डेथ वेल होता है। अभी तो तेज हो रही है ना स्पीड बढ़ रही है। चलो चिपक। अरे देखो खसका हटा दिया, खतरनाक हटा दिया। ये देखो, ये अब ये बच्चे जो है वॉल से स्टिक कर चुके हैं। इसमें स्टिक कर गए बच्चे। देखो ये आपका रोटर है। हैं? ये क्या कर रहे हैं? सर चक्कर आता होगा बहुत बुरा वाला। हाँ, चक्कर नहीं आएंगे। ये देखो, ये होगा ना, चिपक गए बच्चे। इसके लिए हिम्मत चाहिए भाई साहब। देखो चिपके पड़े हैं, चिपक रहे हैं। ये रोटर है। आप कैसे, अब जब सीधे चिपके हो तो उल्टे भी चिपक जाओगे। आप सुनो, तो डेथ वेल और रोटर में क्या है कि हमें अगर अगेन डायनामिक्स ऑफ मोशन लिखना है, डायनामिक्स ऑफ मोशन लिखनी रोटर की, तो रोटर ये है हमारा, ये रोटर है, ठीक है। ये घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें इसके डायनामिक्स लिखनी है। तो ये जो पर्सन है ये स्टेशनरी है, यहाँ पर रेस्ट में है, तो इसका डायनामिक्स लिखना है। तो कहाँ एक्सेलरेट कर रहा है ये? टुवर्ड्स सेंटर। कितना है एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब मैं इसका डायनामिक्स लिखूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा? mg। अगर ये स्मूथ हो जाए वॉल रोटर की, अगर ये रोटर की वॉल स्मूथ हो तो क्या होगा? mg इसको खसका के नीचे ले आएगा, जमीन में गिरा देगा। तो mg को रोकने के लिए जब गिरा देगा, पहला स्टेप है फ्रिक्शन को मार करने के लिए क्या अज्यूम करना है? स्मूथ। तो आप स्मूथ अज्यूम अगर कर लिया तो स्मूथ वॉल पे ये चिपका नहीं रह सकता है, ठीक है। स्मूथ पे नीचे चला आएगा, ठीक। तो क्या होगा? जब नीचे चला आएगा तो रोटर की वॉल के रिस्पेक्ट में पर्सन का कांटेक्ट कहाँ जाएगा? रोटर के रिस्पेक्ट। रोटर पे आंख लगा के देखो कहाँ जाता हुआ दिखेगा? नीचे। तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा? ऊपर। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा? रोकेगा। किसको बैलेंस करेगा? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन mg को, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा बोलो? कांटेक्ट पे 90 डिग्री पे बोलो यार, नॉर्मल फोर्स n, ठीक है। कांटेक्ट पे 90 डिग्री पे क्या आएगा? नॉर्मल फोर्स आएगा n। तो ये नॉर्मल फोर्स कहां मिल रहा है? along सेंटर टुवर्ड्स रेडियस। ये नॉर्मल फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? हैं? ये नॉर्मल फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा बोलो? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो FL किसके बराबर हो गया? FL किसके बराबर हो गया?
म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और इस Fl ने किसको बैलेंस कर दिया है? फ्रिक्शन ने किसको बैलेंस कर दिया? mg को। ये फ्रिक्शन mg को बैलेंस कर देगा और नॉर्मल फोर्स जो होगा वो क्या करेगा है? नॉर्मल फोर्स किसके, नॉर्मल फोर्स क्या Fl जो होगा वो किसको बैलेंस कर देगा? mg को बैलेंस कर देगा, है नी? Fl जो है वो बैलेंस कर देगा किसको? mg को। और नॉर्मल फोर्स क्या प्रोवाइड कर देगा? mv²/r। ये दो इक्वेशन आपके सामने होंगी। Fl ना कह के फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, फ्रिक्शन बैलेंस कर देगा mg को, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स mg को बैलेंस करेगा और नॉर्मल फोर्स क्या करेगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा टू रिवॉल्व दिस पर्सन ऑन द वॉल, ठीक है। ये दो इक्वेशन बनेंगी, इन दो इक्वेशन से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, डेथ वेल के या रोटर के। एक ही बात है, दोनों में एक ही सी इक्वेशन बनेंगी। डेथ वेल में पर्सन रोटेट वॉल एट रेस्ट, रोटर में वॉल रोटेट पर्सन एट रेस्ट, ठीक है। अगली क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, उनको करेंगे और आगे बढ़ते हुए वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।